यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु हि देवो महेश्वर गुरु हि साक्षात् परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे इष्ट के चरणों में बारंबार प्रणाम और हमारे सद्गुरुदेव के भी चरणों में बारंबार प्रणाम और उनके कथा में उनकी सत्संग में प्रेम रखने वाले आप सब भाई बहनों को भी अपने इष्ट का ही रूप जानकर बारंबार प्रणाम। गीता का रहस्य तो संपूर्ण रूप से कौन जान सका है। भगवान भी कहते हैं, मैं भी अपने गुणों का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, तो हमारी तो इतनी बुद्धि ही कहाँ है कि इसका वर्णन कर सके। ये तो ऐसा ग्रंथ है जिसके सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ है, परंतु कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने इसको संपूर्ण रूप से जान लिया और जानकर वर्णन किया है, क्योंकि ये तो साक्षात केशव की मुख की वाणी है। जो भी बोलता है वो अपनी ही बुद्धि का परिचय देता है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। परंतु इस कलिकाल में जो समय चल रहा है उसमें हम सब लोगों को गीता की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गीता तो साक्षात प्रकट केशव की वाणी ही है। गीता तो माँ है। जो भी इसकी शरण में जाता है ये उसका उद्धार कर देती है। हमें गीता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान ने इस कलिकाल में इस गीता को हम सब के लिए ही रचा है। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र है। भगवान को पता है कि जब चारों तरफ अभी जो माहौल है ऐसा होगा तो ये जीव किसकी शरण में जाएगा, किस पर विश्वास करेगा। अभी मंदिर भी बंद है तो सत्संग भी बंद है। धर्म गुरुओं पर भी लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगा है। तो हमें इन सद्ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। और गीता तो सबका मूल है। गीता सार है और सारे शास्त्र इसी का विस्तार है। ऐसी कोई बात नहीं है जो गीता में नहीं है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो गीता में नहीं है। इसलिए हम सबको माँ गीता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आज गुरुदेव की कृपा से
और भगवान की असीम अनुकंपा से हृदय में ऐसी प्रेरणा आ रही है कि ये गीता अभी सबको मिलनी चाहिए और उन्हीं की कृपा और प्रेरणा को ग्रहण करके इसे पढ़ने का दुस्साहस कर रही हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। गीता के प्रथम अध्याय में पहले श्लोक से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये युद्ध जहाँ हुआ है वो धर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है, क्योंकि हिंदू संस्कृति की एक विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र यानी धर्म भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो। सबसे पहले धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने भी क्या किया। युद्ध की शुरुआत मेरे और तेरे से ही होती है। ये आज की बात नहीं है, सदा से ही है। और आज भी घरों में कोई भी लड़ाई होती है तो उसका मुख्य कारण मेरा और तेरा ये विभाग ही है, वरना परमात्मा की सृष्टि में तो मेरे तेरे का विभाग है ही नहीं। संपूर्ण सृष्टि पंचभौतिक है और इसमें कोई विभाग नहीं है, परंतु इस मनुष्य ने ही मेरे और तेरे का विभाग करके राग और द्वेष को उत्पन्न किया है, और यही युद्ध का मुख्य कारण है। संजय वाचे, संजय बोले, उस समय चक्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने यह वचन बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है। इस तरह संपूर्ण योद्धाओं का वर्णन संजय ने किया है। दोनों तरफ की सेनाओं में जो आए हैं। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। दुर्योधन ने कहा है कि मैं धर्म को जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और अधर्म को भी जानता हूँ, पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे ऐसा करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात करता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है।
पांडव भी मन के अनुसार नहीं चलते थे, परंतु धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। वहाँ युधिष्ठिर के वचन हैं। आज हमारे साथ भी तो यही हो रहा है कि जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से भी प्रेरणा आती है कि ये कार्य गलत है, परंतु हम उसकी नहीं सुनते हैं और अपने मन की कर लेते हैं, क्योंकि हम कामना के वशीभूत हो जाते हैं। और कामना ही मूल कारण है जो हमारा किसी से प्रेम होने नहीं देती। हम प्रेम का स्थान राग और द्वेष ने ले लेते हैं। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्य के पापों में लगाती है, परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। इस तरह जो जितने भी योद्धा आए हैं, प्रथम अध्याय में उसी का वर्णन है कि कौन कौन किसकी तरफ से युद्ध कर रहा है। हे कृष्ण, अर्जुन वाच्य है। अर्जुन ने बोलना प्रारंभ किया है। पहले अध्याय के 28वें श्लोक से अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों स्वप्नों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में 100 जनों को मारकर श्रेय यानी लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों को तथा धन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूँ ही कैसे। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने वाले होने तथा दोस्त को और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले होने पर पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। अर्जुन अपने को युद्ध से बचाना चाहता है, इसीलिए पाप और पुण्य की बात कर रहा है।